डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट उनको हम बोलते हैं टी रेशियोज़। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बनते हैं। लेट सपोज यहाँ पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है ओ एक्स से। लेट सपोज ये रोटेट किया है कुछ थीटा एंगल। द पोजीशन वेक्टर इज ओपी वेक्टर। इसने कितना एंगल रोटेट किया है? द एंगल रोटेटेड बाय द ओपी वेक्टर इज थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। ओके, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस पर, दैट इज पी एम। थीटा के सामने वाली साइड यानी कि पी एम जो होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला साइड जो होगा 90 डिग्री में से वो हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड जो हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या डेफिनेशन रहा है इनका? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और थीटा के साथ वाला जो है वो है बेस। ओके, चलो अब इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स से टोटल मिलाकर के 6 रेशियोज बन सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल है? 6 रेशियोज। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा को डिफाइन करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लास्ट वन कॉसेक थीटा, ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन 6 रेशियोज को याद रखने का एक ट्रिक है हमारे पास। एंड व्हाट इज दैट? हम इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन, साइन cos 10, then in this sequence, then after we are going here cot sec cosec in this sequence। अब साइन थीटा में क्या लिखना है? जो 6 मेरे ब्रैकेट्स हैं, वैकेंट स्पेस है, इनको मैं कैसे पढ़ता हूँ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दैट इज अ ट्रिक। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। सो इस तरह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ट्राइंगल की 3 साइड से मिलकर के बनते हैं। ओके, रिलेशन जो हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइन थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन कॉसेक थीटा। In the same case, cos theta is basically 1 upon sec theta, and tan theta is basically 1 upon cot theta. Also इससे एक और रिलेशन ये भी आता है कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 3 आइडेंटिटीज आती है इसके अंदर। फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाती है मेरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में से लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी गिवन बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और
साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी मेरी क्या आती है यहाँ से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी मेरी क्या बन जाती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं।